नमस्ते बच्चों। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम लोग 3 क्लास कर चुके थे। आज हमारे पास चौथी क्लास है जिसमें मैं इम्पेरेटिव सेंटेंस बताऊंगी। आज मेरे साथ एक 9th क्लास का स्टूडेंट है तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगी। ये मेरे साथ रेगुलर हमेशा बना रहता है, मेरे सारे वीडियोस देखता है और उम्मीद करती हूँ आप भी मेरे साथ पूरे वीडियो देखते हैं। तो आज के वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं इसको समझाते चलूंगी, वैसे ही वैसे आप भी समझते रहेंगे। चलिए तो हम क्लास शुरू करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें दैट हैव एनी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस, जिनमें कोई ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है या कोई कमांड होता है या कोई एडवाइस होती है। तो जैसे कम हियर, कम हियर है तो ये एक ऑर्डर है, लेकिन इसमें यू नहीं लगा, यू कम हियर नहीं। ये समझा गया है कि कोई ना कोई हमारे सामने सुनने वाला है जिसको हम ये आदेश दे रहे हैं। तो ये इतना पार्ट जो है वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि क्लियर सब्जेक्ट नहीं है पर इसमें यू छिपा हुआ है। अब इसमें जो सेड टू आता है, मैंने बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा सेड टू आता है, वो किसी न किसी में चेंज होता है। पहले हमारे टोल्ड में चेंज हो रहा था, उसके बाद आस्क्ड में चेंज हुआ और अब चेंज होंगे किस तरह के भाव का वाक्य है। अगर कोई आदेश वाला वाक्य है तो ऑर्डर में बदलेगा या कमांडेड लिखा जाएगा, या तो ऑर्डर्ड लिखा जाएगा या कमांडेड। कमांडेड किन सेंटेंसेस में आएगा? जब कोई कमांडर ऑर्डर दे रहा है। अगर कोई सुझाव है वाक्य में तो एडवाइस्ड आएगा। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, बैग्ड या इम्प्लोर्ड आएंगे। और अगर किसी कार्य के लिए मना किया जा रहा है तो उसमें फॉरबेड आएगा कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ब के पहले टू जोड़ा जाता है। टू हमेशा वर्ब के पहले आएगा। जैसे टू सिट यहाँ होता तो टू कम हेयर, इस तरीके से बनता, ठीक है। और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए जैसे मैंने 4 सेंटेंसेस लिए हैं, वो अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हैं और हर एक में अलग तरह का कोई कोई ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या कमांड है, फॉरबेड है। जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। एक दोस्त दूसरे दोस्त को आदेश नहीं देगा, क्या देगा? एडवाइस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ही एडवाइज्ड टू हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटेंस हुआ कि ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। फिर द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी। टीचर कह रहा है, टीचर क्या कहेगा? या तो सुझाव देगा या ऑर्डर देगा। तो अगर सुझाव होता है तो लैंग्वेज अलग होती है। यहाँ लिसन टू मी ये एक ऑर्डर है। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू। अब मी है, टीचर कह रहा है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मी का प्रोनाउन चेंज होके हिम हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस है द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स फायर। कमांडर है, वो कमांड देगा। तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स, सिपाहियों को कमांड ही तो देगा, टू फायर, ठीक है। फिर चौथा, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। ये एक सुझाव है कि आपको किसी को अब्यूज नहीं करना या गाली नहीं देनी है। तो अब्यूज हमेशा होता है गाली देना, स्कोल्ड होता है डांटना। तो द टीचर एडवाइज्ड the boys not to abuse anyone, ठीक है। ये तो एक सुझाव है। अगर हम इसको टीचर की
डांट या धमकी के रूप में ले कि ये टीचर ने डांटा है, तो यहाँ आ जाएगा फॉरबिड। द टीचर forbade the boys not to abuse anyone। ठीक है, तो ये फॉरबेड के रूप में आ गया है। यहाँ नॉट नहीं आएगा वापस, ये नॉट इसका गलती से, द टू एब्यूज एनीवन, यानी कि इसका मतलब भी मना करना होता है। चलिए, यहाँ तो हमारा एक तरह के हुए। अब आते हैं लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य जिन वाक्यों में कोई सुझाव या प्रपोजल हो, जैसे हम कहते हैं कि चलो हम खेलते हैं या चलो हम पढ़ाई करते हैं, तो जहाँ हम कहते हैं चलो, तो वो वाक्य, ये लेट वाले वाक्य सामान्यतः क्या होते हैं, प्रपोजल या सजेशन होते हैं। अब उन वाक्यों में सेड टू की जगह या तो प्रपोजल आएगा या सजेशन आएगा, तो या तो प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, और लेट अस हटा के शुड का प्रयोग आएगा। जैसे मैंने ये दो वाक्य लिखे, गिरिराज सेड टू किशोर लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ वो प्रपोजल है, गिरिराज प्रपोज्ड किशोर दैट। अब अस है तो दे, क्योंकि वो अपने बारे में कह रहे हैं, दे शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस, द गर्ल सेड टू मी लेट अस प्ले अ हॉकी मैच, ये सजेशन है, तो यहाँ आ जाएगा द गर्ल्स suggested to me that, यहाँ मी है तो we should, इन दोनों के बारे में, we should play a hockey मैच, और मैंने जब टाइम चेंजेस बताए थे, टुडे का बन जाएगा दैट डे। तो ये है हमारे लेट वाले वाक्य, ये थे इम्पेरेटिव जो मैंने एग्जांपल बताया, वो एक बार फिर से रीड आउट कर देती हूँ। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, he advised to his friend to work hard. The teacher said to us, listen to me. The teacher ordered us to listen to him. The commander said to the soldiers, fire. The commander commanded the soldiers to fire. The teacher said to the boys, do not abuse anyone. अब ये दो तरीके से बनाया, अगर टीचर की हम एडवाइस लें या फॉरबिड। The teacher advised the boys not to abuse anyone. The teacher forbade the boys to abuse anyone। ये इस तरीके से 4 सेंटेंसेस हमने इम्पेरेटिव लिए और 2 सेंटेंसेस हमने लेट वाले लिए। तो आज हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है और अब जल्दी अगली 2-3 क्लासेस में ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। थैंक यू।